दक्षिण भारत में एक प्रथा थी देवदासी प्रथा। इसके अनुसार कुछ लड़कियों को ताउम्र मंदिर के सेवा में खुद को लगा देना होता था। वे ताउम्र अविवाहित रहती हैं एवं सामने से एकदम श्वेत लगती। इस प्रथा का श्याम पक्ष यह था कि देवदासियों का शारीरिक शोषण भी होता था मंदिर के पुजारियों के द्वारा, ताकि अगली देवदासी को जन्म दिया जाए। एक उम्र के पश्चात देवदासियों को यूं ही बेसहारा छोड़ दिया जाता था। यह प्रथा बहुत पुरानी थी और उस जमाने में औरतों के पास बहुत ज़्यादा आज़ादी नहीं थी। उसी दौर में उत्तरी कर्नाटक में एक सर्जन डॉक्टर R.H. कुलकर्णी जी के घर 19 अगस्त 1950 में एक लड़की का जन्म होता है और अपने 18वें वर्ष में वो लड़की इन देवदासियों के लिए कुछ करने का सपना लेकर उनके बीच जाती है। पहले तो असमान दिखने की वजह से उस पर देवदासियां चप्पल तो कभी टमाटर फेंकती हैं, लेकिन वक्त बीतने के साथ वो लड़की उनकी सच्ची हमदर्द बनकर उन्हें अपने लिए खड़ा होना सिखाती है। आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो देवदासियों जैसा कुछ भी नियमित नहीं रह गया है और कल तक जो देवदासियां बनकर बेसहारा हो जाती थी, आज उन्हें इन्फोसिस फाउंडेशन सहारा देता है। विलक्षण प्रतिभा और खुद पर अडिग भरोसे ने उस लड़की को वो करने का साहस दिया जो उसने पहले हिंदुस्तान में रहकर कोई लड़की सोच भी नहीं सकती थी। वो कार्य था इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना और इंजीनियर बनना। उस दौर में एक तो महिलाओं के लिए बहुत गिने चुने जैसे डॉक्टर, शिक्षक, परिचायिका जैसे कार्य क्षेत्र ही खुले थे। उस लड़की का इंजीनियर बनने का सपना सबको एक बचकाना फैसला लगता था। इंजीनियरिंग की पढ़ाई तो उसने कर ली, लेकिन इंजीनियर बनकर किसी संस्थान में सेवा देने के लिए सेवा के अवसर भी तो होने चाहिए थे। तब तो महिलाओं के लिए इस क्षेत्र में कोई स्थान ही नहीं था। वो जिसने समाज की कुत्सित हंसी को बेपरवाह होकर झेला हो, इतनी आसानी से कैसे हथियार डाल दे। उसने देश के सबसे नामी प्रोडक्शन कंपनी टेल्को के तब के चेयरमैन JRD टाटा को एक शिकायत पत्र लिखा और इस बात की जोरदार भत्सना की कि आप महिला उत्थान की हिमायती हैं, लेकिन अपने यहाँ महिलाओं के लिए कोई स्थान नहीं रखते। JRD को यह बात तर्कसंगत लगी और उन्होंने उन्हें इंटरव्यू के लिए बुला लिया। इंटरव्यू के पश्चात वो लड़की देश की पहली महिला इंजीनियर बनी और उन्होंने ही महिलाओं के लिए रास्ता खोला। लेखन पाठन में गहरी सगलता रखने वाली वो इंजीनियर बाद में इंजीनियरिंग कॉलेज की एक सफल प्रोफेसर बनी और आश्चर्य बात यह कि इंजीनियरिंग से इतर उन्होंने कन्नड़ भाषा में 17 किताबें एवं अंग्रेजी में 22 किताबें लिख डाली। उनके लेखन ने उन्हें एक शानदार लेखिका के रूप में प्रतिष्ठित किया। उस लड़की का एक भूमिका यह भी है कि उसने 2 कन्नड़ फिल्मों में अभिनय भी किया है। अब तक अगर आप उस महिला के नाम का अंदाज़ा ठीक ना लगा पा रहे हैं तो हिंट एक और दे दूं कि फिलहाल यह महिला इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरमैन है और इनका फाउंडेशन कर्नाटक के लगभग सभी स्कूलों में कंप्यूटर क्लास एवं लाइब्रेरी की सुविधा मुहैया करा रहा है। इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी मूर्ति क्लासिकल लाइब्रेरी बनाई है। महिलाओं बच्चों के लिए फाउंडेशन कई शानदार काम अब तक कर चुकी है और आगे भी कर रही है। आज उस समाज सेविका, लेखिका, अभिनेत्री, संस्थापिका, इंजीनियरिंग शिक्षिका जैसे अनेक रूपों वाली महिला को नमन करते हैं और उनका नाम आपको गेस करना है कि उनका नाम क्या है।